विटिलिगो पेशेंट्स के लिए सर्दियां आते ही सबसे पहला जो एक क्वेश्चन या जो टेंशन होती है वो ये कि विंटर्स में हमें क्या स्किन केयर यूज़ करना है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में आपका स्किन केयर कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद की नज़र से अगर हम अभी विंटर्स को अगर एनालाइज करें, इस ऋतु को अगर समझने की कोशिश करें, तो इस समय पे हमारी इंटरनल जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव पावर होती है हमारी, वो तो बहुत अच्छी होती है। हम हैवी फूड्स डाइजेस्ट कर पाते हैं, हमारी अग्नि जो है प्रदीप्त रहती है। बट अगर हम एक्सटर्नली देखें, इन्वायरमेंट को देखें, तो उसमें ड्राइनेस बढ़ने की वजह से जो वात एग्रेवेशन है वो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। यानी कि ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा इरिटेशन ड्राइनेस की वजह से जो होती है, या डार्कनेस जो होती है स्किन में, वो इस समय पे ही देखने को मिलती है। अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ट्रांस एपिडर्मल जो वाटर लॉस होता है, यानी कि जो स्किन के ऊपर से होने वाला वाटर लॉस जो है वो बढ़ जाता है इस समय पे, बिकॉज ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी अगेन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा स्किन में देखने को मिलती है, स्केलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो दो चीज़ें हो रही होती हैं स्किन में, इसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कई बार वात प्रधान जिनके पैचेस होते हैं उनको ड्राइनेस की वजह से पैचेस बढ़ जाते हैं। बट जिनको पित्त प्रधान जिनके पैचेस होते हैं, या जिनकी जो जलन वगैरह की शिकायत रही होती है, वो इस समय पे आकर उनके जो पैचेस हैं वो थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो हर किसी का रिस्पॉन्स विंटर्स में थोड़ा डिफरेंट रहता है। बट एक जनरल कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने स्किन केयर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नली आपको अपनी स्किन में क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी हार्श साबुन आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको स्क्रब्स, जितने भी ये बेसन या जितने भी घरेलू उपाय भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है आपकी स्किन में, या वहाँ से ऑयल्स जो है नेचुरल वहाँ से रब ऑफ हो जाते हैं, वो आपको नहीं करने चाहिए। मार्केट वाले स्क्रब्स तो आपको बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। उसके अलावा आपके जो लोशंस हैं, जो आप बहुत पतले थिन लोशंस अगर लगा रहे थे, तो अभी आपको थिक बॉडी बटर्स या शहद घृत जैसी जो थिक प्रिपरेशंस होती हैं उन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। जितने भी आपके सोप्स हों, तो वो आपके सोप्स जो अगर क्ले वाला है या कोई बहुत ड्राइंग सोप है, तो उससे आपको थोड़ा सा ऑयल बेस्ड सोप्स पे, या गोट मिल्क के आजकल सोप्स मिलते हैं हर्बल जो होते हैं, उन पे आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फेस की बात करें, तो फेस पे अगर आप जेल बेस्ड क्लेंजर्स का यूज़ कर रहे हैं जो वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी जगह आपको थोड़ा सा क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स पे जाना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ज़रा से भी ड्राई रहते हैं तो आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स अभी यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर नहाने की मैं बात करूं, इस समय पे अगर आप नहाते हैं विंटर्स में, तो किस तरह की प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। ऑयलिंग आपको मस्ट है इस समय पे। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं प्री शावर, नहाने से पहले, तो आपकी स्किन ड्राई आउट हो सकती है। तो नहाने से पहले आपको ऑयलिंग करनी है। बहुत तेज़ गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है, लूक वार्म वाटर से ही आपको नहाना चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद विदिन 3 to 4 मिनट्स आपको अपनी बॉडी पे ऑयल या बॉडी क्रीम, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी की ड्राइनेस कितनी है, आपको लगा लेनी चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आप जो ऑयल्स बताते हो वो क्या सिर्फ पैच पे लगाने हैं या स्किन पे भी लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऑयल्स मैं बताती हूँ, जैसे कि जात्यादि है, या पिंड ऑयल है, या नाल परमादी ऑयल है, जो आप पैच पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स मैं बताती हूँ, जैसे बापची का तेल हो गया, छाल मोगरा तेल हो गया, सोमराजी तेल हो गया, तुवरक ऑयल हो गया। ये कुछ तेल जो है ये मेडिकेटेड ऑयल है, ये आपको पूरी बॉडी पे नहीं लगाने हैं, ये आपको सिर्फ अपने सफ़ेद दाग पे लगाने हैं, वो भी तब जब मैंने आपको ऐसी हिदायत दी हो। अब ये तो बात हुई कि एक्सटर्नली जो स्किन केयर हम कर रहे हैं उसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। स्किन केयर आयुर्वेद में कभी भी इंटरनल चेंजेस के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब कि आप वही डाइट जो समर्स में खा रहे हैं आप अभी भी खाते रहेंगे, तो आपका स्किन केयर आप कितना भी चेंज कर लीजिए, आपकी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जितना भी हैवी फूड अगर आप खाना चाहते हैं, जैसे घी बेस्ड चीज़ें हैं या थोड़ी सी हैवी प्रिपरेशंस जो फूड में रहती हैं, वो विंटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखने की बात यह है कि आपका अगर जो डाइजेशन है अगर वो स्लो रहता है, स्लगिश रहता है, तो ये सारी हैवी जो चीज़ें हैं वो आपको दिन में खानी है, रात के समय नहीं खानी है। जितनी भी डेजर्ट्स होते हैं, जैसे गाजर का हलवा है, मूंग दाल हलवा है, ये आप विंटर्स में इंजॉय कर सकते हैं। बट आप, बल्कि आपको फ़ायदा ही करेगा। बट अगेन ये आपको अपने खाने से थोड़ा गैप करके लेना, ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो ओवरलोड ना हो। एक ऐसी टिप है जो आप
फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बिकॉज जब ड्राइनेस बॉडी में बढ़ती है तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल आप कभी कभी ले सकते हैं गर्म पानी में रात को सोने के समय, या फिर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं गर्म पानी में थोड़ा सा देसी घी डाल के, जिससे कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल ड्राइनेस है वो भी बेटर है। बाकी जो डाइट में आपको आमंड्स बताए गए हैं या जो पंपकिन सीड्स बताए गए हैं, सनफ्लावर सीड्स मैं बोलती हूँ, ये सब आपकी जो नेचुरल बॉडी का जो ऑयल है उसको सप्लाई करते हैं बॉडी में। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के अच्छे सप्लीमेंट्स बनते हैं, तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से रखते हैं तो आपको विंटर्स में होने वाली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में कोई भी इशू नहीं आएगा, बल्कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी रिकवरी थोड़ी सी बेटर ही हो जाएगी।